आपकी एक वीडियो में सुना था कि कैसे पता लगे कि हम उसके करीब हैं, हमको कुछ प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसमें आपने कहा था कि अगर चीज़ों को खोने से कम डर लगने लगे तो समझ लो उसके करीब हो, या बेवजह ही मतलब अगर खुश हो तो समझ लो कि करीब हो। तो ऐसा तो होने लगा है, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही। लेकिन अब इसके आगे क्या, इसके आगे क्या करना चाहिए कि और जाना जा सके इसको, और इसमें जो हो रहा है उसको होने दो। आखिरी बात यही होगी कि आगे का ख्याल जब खोने लगे तो समझ लो उसके करीब हो। जो उसके करीब आता जाता है उसे आगा पीछा भूलता जाता है, आगे क्या होगा इसकी फिक्र करना छोड़ देता है। तो अभी जो हो रहा हो उसको होने दीजिए, उसका विरोध मत करिए, और उसके होने में भीतर जितनी बाधाएं हों उनको हटाइए। गाड़ी चल रही है इसका मतलब ये नहीं है सब ठीक ठाक है, चल रही है, कुछ गति पकड़ रही है, कुछ रास्ता तय हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो उबड़ खाबड़ है, तेल पानी ठीक नहीं है। जहाँ जहाँ घर्षण है उसको कम करिए ताकि गाड़ी और तेज़ी से आगे बढ़ सके। जो कुछ थोड़ा थोड़ा हो रहा है फिर वो ज़्यादा ज़्यादा होगा। आचार्य जी, मैं पूछना चाहता था कि जैसे कभी कोई चीज़ टाइम पे करनी हो, जैसे सुबह उठना है, या फिर कोई भी ऐसे स्टडीज़ के रिलेटेड ही है, मतलब हम कोई एग्ज़ाम है तो एंड पे ही करते हैं, कभी टाइम पे कुछ कोई दिल तो करता है पहले करे पर होता नहीं है, उसका क्या मतलब कि है जैसे सोल्यूशन? बेटा, वरीयता प्रायोरिटी की बात है। तुम किस चीज़ को कितना मूल्य दे पा रहे हो। हम वही करते हैं हमें जो चीज़ कीमती लगती है। तो बैठ करके चुपचाप ध्यान से पूछो अपने आप से किस चीज़ की वाकई कितनी कीमत है। चाहो तो एक कागज़ कलम अपने सामने रख लो, लिख ही डालो पढ़ाई की कितनी कीमत है, दोस्तों यारों की कितनी कीमत है, कपड़ों जूतों की कितनी कीमत है। संख्या में ही लिख डालो कि अगर पढ़ाई की कीमत है 1000, तो ज़रा मेरे को पता करने दो कि बाज़ार में घूमने की क्या कीमत है। और फिर जो सामने लिखो उसको याद रखो। अगर मूल्य सही हो जाएं, वैल्यूज सही हो जाएं, तो कर्म अपने आप सही हो जाते हैं। कर्म गड़बड़ हो रहे हैं इसका मतलब पीछे मूल्य गलत बैठे हुए हैं। छोटी चीज को बड़ा मूल्य दे रहे हो, बड़ी चीज को छोटा मूल्य दे रहे हो। हाउ कैन वी फाइंड आवर पैशन, मतलब कि कैसे पता किस फील्ड में जाएंगे? बेटा, पैशन से कहीं ज्यादा जरूरी है धर्म क्या है ये जानना। धर्म क्या है ये पता करने में कुछ खास नहीं है कि पैशन क्या है। पैशन का तो मतलब होता है उद्वेग, उत्तेजना। पैशन तो अपने आप ही उठेगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा पैशन है। जवान लड़कों को गाड़ियां देख के पैशन आ जाता है, लड़कियां देख के पैशन आ जाता है, बड़ी बिल्डिंगें देख के पैशन आ जाता है, पैसा देख के पैशन आ जाता है। तो पैशन तो पता ही चल जाता है, अंदर से ही कुछ भपका सा उठता है, पता चल जाएगा तुम्हें कि अभी पैशन उठ रहा है। बात यह है कि पता करो कि सम्यक क्या है, राइट क्या है। पैशन जानना बड़ी बात नहीं, राइट क्या है ये जानना बड़ी बात है। और एक बार जान गए ना राइट क्या है, फिर रॉन्ग करना मुश्किल हो जाएगा। पैशन तो आता जाता रहता है, चढ़ता उतरता रहता है। जो सही है उसको पकड़ लिया, उसके सामने सर ही झुका दिया, फिर जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, क्योंकि बात समझ में आ गई है क्या करना है, क्या सही है, और वही कर रहे हैं। इस पर बैठ करके विचार करो, मेरे लिए क्या सही है।
लिख लो। लिखने से इधर जो उलझाव होता है वो कई बार सुलझता है। लिखो, जितने तरीके से लिखना है लिखो। चाहो तो डायग्राम बना लो, नंबर्स का यूज़ कर लो, डेटा टेबल बनाओ, कुछ भी बनाओ। आचार्य जी, पल पल होश कैसे संभालें? फिसल जाता है बार बार। अभी क्या है, होश है कि बेहोशी? अभी तो होश। तो कैसे आ गया? अभी आपके सामने है सर। तो बस हमेशा मेरे सामने रहो। मेरे सामने भी होने से नहीं हुआ है। बहुत संभव है कि मेरे सामने बैठे रहो और अपनी कल्पना में मगन रहो। हो सकता है कि नहीं? तो बात इसकी है कि इस वक्त आपको याद है कि क्या जरूरी है। अपने लिए ऐसी विधियां बनाओ कि लगातार याद रहे कि क्या जरूरी है। अपने लिए ऐसी विधियां बनाओ कि लगातार ही याद रहे कि क्या जरूरी है। और जहां पकड़ लो कि कुछ माहौल ऐसे हैं जिसमें सब भूल जाते हो, बेहोश हो जाते हो, उन माहौलों को अपनी जिंदगी से बाहर करो। जो माहौल तुम्हें सच्चाई याद रखने में मदद करे, उस माहौल को अपने साथ रखो। उस माहौल को जहां कहीं उत्पन्न कर सकते हो करो, और जिस माहौल में बहक जाते हो उस माहौल में प्रवेश ही मत करो। चलो कर लेना प्रवेश, अतिरिक्त सावधानी के साथ कर लो। इतना तो कर सकते हो। जब पता होता है कि फर्श पर पानी बिखरा है तो कैसे चलते हो? संभल के चलते हो ना, क्योंकि फिसलने का खतरा है। जिंदगी में भी जहां पता हो फिसलने का खतरा है, वहां जरा संभल के चल लो। इतना तो कर सकते हो। मैं क्यों बताऊं? जब दूसरों की सेवा करनी ही नहीं है तो आपका जवाब क्यों दूं? आप भी तो मेरे लिए दूसरे ही हो। मैं भी तो उत्तर दूं तो आपकी सेवा ही करूंगा ना, मैं क्यों बताऊं? इसलिए दूसरों की सेवा करनी पड़ती है ताकि अपनी भी सेवा हो सके। हम और दूसरे अलग अलग नहीं हैं। ये बात नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि जीव का जन्म ही पार्थक्य में होता है। हम अलग ही पैदा होते हैं ना। यही तो कहते हैं एक बच्चा पैदा हुआ, ये थोड़ी कहते हैं सारा संसार पैदा हुआ। हम पैदा होते ही पृथक हैं, अलग पैदा होते हैं ना। मैं अलग हूं, मेरा पालना अलग है, नर्स अलग है, दूध अलग है, ये सब अलग अलग है ना चीजें। तो हमें ये जल्दी से नहीं दिखाई पड़ता कि मामला सब एक है। सेवा दूसरे की वही कर पाता है जो समझ जाता है कि अपनी सेवा तभी होगी जब दूसरे की कर पाओगे। और अपनी सेवा सबको चाहिए क्योंकि हम सब परेशान हैं। जो ही परेशान है, जो ही बेसहारा है, उसे सहारा चाहिए ना, सहारा चाहिए ना। हाँ, और दूसरे से अगर तुम्हारी अभिन्नता है तो दूसरे को सहारा दो तो तुम्हें भी सहारा मिला। सेवा का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे को कुछ दे रहे हो। सेवा का वास्तविक मतलब यही होता है कि खुद पा रहे हो। और वो नहीं पा रहे हो अगर तो सेवा नहीं कर पाओगे, फिर व्यापार करोगे। जब दूसरे से कुछ पाने की आशा में करा जाता है तो कहलाता है व्यापार। जब तुम दूसरे को कुछ देते हो इस उम्मीद में कि देने से कुछ मिल जाएगा दूसरे से, तो इसको कहते हैं व्यापार।
और जब तुम दूसरे को देते हो ये जानते हुए कि दूसरे को देने का मतलब ही है खुद पा लेना, और अब कुछ अतिरिक्त मांगने की जरूरत नहीं है, दूसरे से दिया माने पाया, तो ये कहलाती है सेवा। देखो कुछ मिलेगा, फिर और देने का मन करेगा। घाटे का नहीं है सौदा। इतने वीडियो कहां से आ गए आचार्य जी के? दूसरों को ही तो कुछ बता रहे थे। वीडियो पे अब नाम लिख जाता है आचार्य जी का। और वो कर क्या रहे थे? दूसरे को ही तो बता रहे थे। कोई ऐसा वीडियो तो है नहीं कि जिसमें बैठ करके यूं ही दीवार से बात कर रहे हो, प्रवचन दे रहे हो कि आज की रात श्रोतागणों हम सांख्य योग पर बात करेंगे। ऐसा कोई देखा है वीडियो? कि जहां पे अपना कोई एजेंडा लेकर के आए हो कि चलो रे कुर्ता पहन के आज शूटिंग कराएंगे, और स्क्रिप्ट कहाँ है? स्क्रिप्ट लाना तैयार है बिल्कुल, ये सब बोलेंगे और वीडियो बन जाएगा बढ़िया वाला। एक को उत्तर दिया, जाने कितनों की सेवा हो गई, आचार्य जी की भी सेवा हो गई। अभी भी तुमसे ही तो बोल रहा हूं, पर देखो सबको मिल रहा है ना, और मुझे भी मिल रहा है। मुझे क्या मिल रहा है? जैसे तुम इस उत्तर को सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूं। तुमसे ना बोला होता तो मैंने भी ना सुना होता इस जवाब को। और जितना जरूरी है कि तुम इस बात को सुनो, उतना ही जरूरी है कि मैं इस बात को सुनूं। ये बात शायद नहीं समझ पाओगे अभी। गुरु के भीतर भी जो होता है वो प्रकट शिष्य की उपस्थिति में ही होता है। इसीलिए कहने वालों ने कहा है कि पहले दाता शिष्य भया। तुम ना हो तो मैं बोलूंगा कैसे? तो तुम्हारे होने से मेरी भी सेवा हो जाती है। ये सब बातें बड़ी गुत्थम गुत्था हैं आपस में, पर एक बात पक्की है, अकेले अकेले मजे नहीं लूट पाओगे। जिंदगी का लुत्फ चाहिए तो बांटो।